पहाड़ की तीन जादुई परियां। किसी जमाने में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर तीन जादुई परियां रहती थीं। उनके नाम जमुरुद, नीलोफर और शफ़क़ थे। हर एक के पास एक विशेष शक्ति थी। जमुरुद हवा को नियंत्रित कर सकती थी, नीलोफर पानी की रानी थी और शफ़क़ के पास रोशनी बिखेरने की अद्भुत क्षमता थी। वे एक गुप्त जादुई घाटी में रहती थीं, जहां रंग बिरंगे पक्षी उड़ते, झीलें चमचमाती और सुनहरे फूल खिलते थे। लेकिन इस घाटी पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। साया दैत्य, जो सब कुछ अंधेरे में डुबो देना चाहता था। एक दिन नीलोफर झील के किनारे बैठी गुनगुना रही थी कि अचानक पानी में हलचल हुई। काला धुआं पानी से उठने लगा और नीलोफर के चेहरे पर भय की परछाइयां छा गईं। वह तुरंत अपनी बहनों के पास पहुंची। हमारी झील जहरीली हो रही है, नीलोफर ने घबराकर कहा। यह साया दैत्य की कोई चाल हो सकती है, हमें कुछ करना होगा, जमरुद ने गुस्से में कहा। शफ़क़ ने आसमान की ओर देखा और बोली, चलो अपनी रोशनी से दैत्य की सच्चाई सामने लाते हैं। जब परियां घाटी के द्वार तक पहुंची तो वहां साया दैत्य खड़ा था। उसके हाथ में एक काला क्रिस्टल था, जिससे गहरा काला धुआं निकल रहा था। यह दुनिया रोशनी के लायक नहीं, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा, दैत्य गरजा। जमुरुद ने अपनी शक्ति से तेज हवाएं चलाईं ताकि धुआं हट जाए, मगर दैत्य और भी भयानक हो गया। नीलोफर ने पानी की लहरें उठाईं, लेकिन दैत्य ने अपनी मुट्ठी बंद की और पानी तुरंत काला पड़ गया। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है। शफ़क़ ने अपनी आंखें बंद कीं और तेज रोशनी फैलाई, जिससे दैत्य का काला जादू कमजोर होने लगा। शफ़क़ की रोशनी से दैत्य की छाया मिटने लगी, लेकिन यह काफी नहीं था। तभी जमुरुद ने तेज आंधी चलाई और नीलोफर ने बर्फीली लहरें उठाईं। तीनों की शक्तियां मिलते ही दैत्य का क्रिस्टल टूट गया और उसकी काली छाया हमेशा के लिए मिट गई। घाटी फिर से रोशन हो गई, पक्षी खुशी से चहचहाने लगे और झील का पानी फिर से झिलमिलाने लगा। उस दिन के बाद तीनों परियां पहाड़ों पर रहीं और हमेशा घाटी की रक्षा करती रहीं। जब भी कोई खतरा आता, वे अपनी जादुई शक्तियों से उसे मिटा देती और इस तरह घाटी हमेशा रोशनी, खुशबू और जीवन से भरी रही, तीन जादुई परियों की बहादुरी के कारण।